नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। विवेक एक शांत, ईमानदार आईटी पेशेवर थे जो बातों से ज्यादा कड़ी मेहनत में विश्वास रखते थे। हाल ही में उन्होंने एक नई प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन की थी और वहीं उनकी मुलाकात प्रिया से हुई। एक प्रतिभाशाली, अनुशासित और एकाग्र युवती। वह एक ऐसी इंसान थी जो समय से पहले अपना काम पूरा कर लेती थी, कभी गपशप नहीं करती थी और अपनी निजी जिंदगी को जिम्मेदारियों की दीवार के पीछे छिपा कर रखती थी। विवेक ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। जिस तरह से वह नए इंटर्न्स को धैर्यपूर्वक जटिल कोड समझाती थी, जिस तरह स्टैंड अप मीटिंग्स के दौरान वह विनम्रता से मुस्कुराती थी और जिस तरह से वह काम खत्म करने के लिए देर तक रुकती थी, वो सभी बातों ने उसका दिल जीत लिया था। लेकिन विवेक के सामने एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत शर्मीला था। वह ग्राहकों से तो बात कर सकता था, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से नहीं। प्रिया की दुनिया की बात करें तो प्रिया अपनी सहकर्मियों से बिल्कुल अलग जिंदगी जीती थी। उसके पिता स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जल्दी सेवानिवृत्त हो गए थे और उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। घर की एकमात्र कमाने वाली सदस्य होने के नाते पूरे घर का भार उसी के कंधों पर था। प्यार, रिश्ते और रोमांटिक विचार ऐसी विलासिताएं थीं जिनकी उसने खुद को कभी इजाजत नहीं दी थी। उसका जीवन काम, घर, जिम्मेदारियां और सपनों तक सीमित था, जिनके बारे में वह शायद ही कभी बात करती थी। वह विवेक का एक टीम सदस्य के रूप में सम्मान करती थी, लेकिन उससे ज्यादा वह एक विनम्र दूरी बनाए रखती थी। सुमित विवेक का खास दोस्त भी है और कलीग भी। एक शाम ऑफिस के बाद सुमित और विवेक कैफेटेरिया में बैठे थे। विवेक के सबसे करीबी दोस्त सुमित ने पहले ही देख लिया था कि विवेक किस तरह अजीब तरह से प्रिया को देख रहा था और फिर लैपटॉप की स्क्रीन ठीक करने का नाटक कर रहा था। यार विवेक, तू देखने ही वाला है या बात भी करेगा? सुमित ने चिढ़ाते हुए कहा। विवेक ने आह भरी और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, उससे कैसे बात करूं? वो हमेशा व्यस्त रहती है, ध्यान लगाए रहती है, उसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। सुमित ने सिर हिलाया। यह सच है, लेकिन वह असभ्य नहीं है। उसकी बस जिम्मेदारियां ही हैं। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें जाने तो सम्मान से शुरुआत करो। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सच्ची बातचीत करो। सुमित के सुझाव सरल थे। जब वह बहुत ज्यादा काम से परेशान लगे तो उसकी मदद करें। पहले काम के बारे में बात करें, सहजता का एहसास होने दें। कभी फ्लर्ट न करें, उसे यह पसंद नहीं। लगातार रहें, दयालु रहें, उसे दिखाओ कि तुम उसकी दुनिया समझते हो। विवेक मान गया। पहली बार उसे थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ। एक धीमी शुरुआत। अगले हफ्ते विवेक ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। एक कठिन स्प्रिंट डेडलाइन के दौरान प्रिया कई कामों में उलझी हुई थी। उसे तनावग्रस्त देखकर विवेक ने धीरे से कहा, प्रिया, अगर तुम चाहो तो मैं एपीआई टेस्टिंग वाला हिस्सा ले सकता हूं। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है। प्रिया ने हैरानी से ऊपर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? यह काफी गड़बड़ है। विवेक धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं संभाल लूंगा। यह पहली सच्ची बातचीत थी। अगले कुछ दिनों में वे ज्यादा बातें करने लगे। काम, प्रोजेक्ट आइडियाज, छोटी छोटी बातों पर। प्रिया को वह शांत, भरोसेमंद और विचारशील लगा। वह उसके साथ सहज महसूस करती थी, जो उसके लिए दुर्लभ था। लेकिन विवेक ने कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। उसे सुमित के शब्द याद आ गए, पहले विश्वास अर्जित करो। अब प्रिया खुल के बात करती है। एक शाम जब वे दोनों देर से घर से निकले तो प्रिया ने कुछ ऐसा कहा जो उसने ऑफिस में पहले कभी किसी से नहीं कहा था। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज दौड़ रही हूं। मेरे भाई की परीक्षाएं, पिताजी की दवाइयां, ईएमआई, यह सब बहुत भारी हो जाता है। विवेक ने धैर्यपूर्वक सुना। तुम बहुत अच्छा कर रही हो प्रिया। यह आसान नहीं है, लेकिन तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। उसने सच्चे आभार से उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब उसने उसे न केवल एक सहकर्मी के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो उसे सचमुच समझता था। हफ्ते बीतते गए। उनकी दोस्ती स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। सुमित विवेक को प्रोत्साहित करता रहा, जब सही समय लगे उसे बता देना। एक शुक्रवार जब टीम कॉफी ले रही थी,
प्रिया ने बताया कि उसे जल्दी घर जाना है। विवेक उसके साथ बाहर की ओर चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिया, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? उसने घबराहट से कहा। उसकी गंभीरता को भांपते हुए वह रुक गई। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां में हैं और शायद जिंदगी में ध्यान भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। बदले में मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। वहां सन्नाटा छा गया। प्रिया को न तो गुस्सा आया और न ही असहजता। उसने बस उसे ईमानदारी से देखा। विवेक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन अभी मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरे सपने उनसे जुड़े हैं, मैं किसी रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। विवेक ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल भारी था। मैं समझता हूं और मैं वादा करता हूं हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं हमेशा तुम्हारी प्राथमिकताओं का सम्मान करूंगा। प्रिया धीरे से मुस्कुराई और बोली, यह बहुत मायने रखता है। अंत एक अलग तरह का प्यार समय बीतता गया। उनकी दोस्ती मजबूत रही, गर्मजोशी, सच्ची और सहज। विवेक ने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, न ही कभी इस विषय को फिर से उठाया। प्रिया ने इसकी दिल से कद्र की। एक दिन उसके भाई को पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसके पिता की सेहत में सुधार हुआ। उसकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम होने लगी। उस शाम प्रिया ने विवेक को मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। वे उसी कैफेटेरिया में मिले जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता जिंदगी मुझे कहां ले जाएगी, लेकिन अगर मैं कभी किसी साथी के बारे में सोचूं तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे तुम्हारी तरह समझे, कोई धैर्यवान तुम्हारी तरह। विवेक ने उसे आश्चर्य और भावुकता से देखा। उसने आगे कहा, मैं आज तैयार नहीं हूं, लेकिन शायद किसी दिन, और अगर तुम अब भी वहां हो तो शायद हमारी कहानी आगे बढ़ सके। विवेक गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैं कहीं नहीं जा रहा। यह कोई नाटकीय बॉलीवुड अंत नहीं था। यह यथार्थवादी, ईमानदार और आशावान था। सम्मान, धैर्य और समझ पर आधारित एक धीमे, खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।